जय हिंद साथियों, उत्तराखंड के अंदर आरओ की वैकेंसी आने वाली है। आप सभी बच्चों को पता है किसी भी दिन ये ब्लास्ट हो सकता है, यानी कि आप लोगों के सामने फटाक से वैकेंसी आ सकती है। आरओ के लिए वैकेंसी तो आ ही जाएगी, पर सिलेबस क्या रहने वाला है, पढ़ना क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पेपर पैटर्न से लेकर के एज लिमिट वगैरह, कौन बच्चा फॉर्म भरेगा, मैं सारी बात आपको बताने वाला हूं। प्यारे साथियों, सबसे पहले देखिएगा, उत्तराखंड आरओ के लिए आपके पास ना दो पेपर होते हैं, एक होता है प्री और एक होता है मेंस। प्रीलिम्स के अंदर क्या होता है बच्चों, एक पेपर होता है जो 150 नंबर का होता है, वस्तुनिष्ठ पेपर यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, 2 घंटे का इसकी समय अवधि होती है। इसमें क्या क्या होता है, सामान्य अध्ययन और रीजनिंग मैथ्स वगैरह सब कुछ होता है। इसका जो पेपर प्री होता है वो पूरा मैथ्स प्लस रीजनिंग पे टिका हुआ होता है, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के होते हैं और 100 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, और जीएस में भी 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के होते हैं। तो अगर पेपर को पास करना है, प्रीलिम्स को पास करना है, तो 50 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग पे पढ़ लें और उत्तराखंड के 40 क्वेश्चनों का काम कर लें, तो आप लोग 100% पेपर प्री वन, पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं मेंस की बात करता हूं, मुख्य परीक्षा की बात करता हूं दोस्तों। मुख्य परीक्षा में आप लोगों के पास दो पेपर होते हैं, ध्यान से देखिएगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। अब देखिएगा, 3 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन, वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होता है, यानी कि जीएस का जो पेपर होगा उसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 नंबर, 3 घंटे का समय रहेगा। इसके साथ साथ हिंदी, दूसरा जो उसका पेपर होगा हिंदी का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, लिखित होगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर 100 नंबर में रहेंगे और 3 घंटे का इसका टाइम रहेगा। इसके साथ साथ निबंध लेखन रहेगा, ये आप लोग का ये भी लिखित रहेगा, 3 निबंध लिखने, 100 क्वेश्चन, 3 घंटे का, यानी कि जो टोटल प्रश्न पत्र होंगे 400 नंबर में हो जाने वाला है। अगर आप लोग इसको कवर करते हो, यानी कि मेंस आपका कवर हो जाता है। इसके साथ साथ कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान भी होना जरूरी है। इसके लिए अधिकतम अंक 100 रहेंगे, 1 घंटा रहेगा, और इसके बाद टंकण परीक्षा आप लोगों की 10 मिनट की रहने वाली है। तो अगर आप लोगों के पास ये सारी एबिलिटी होती है, आप लोग इस चीज को कवर कर लेते हो, तो आप भाई सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी बन सकते हैं। एज लिमिट की मैं बात करता हूं। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 42 साल इसमें आयु रहेगी। ओबीसी एससी एसटी को जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन रहेगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, आप तैयारी करना चाहते हो, आपको लगता है कि हमें आरओ बनना है, इस बार हम निकाल देंगे आरओ को, तो आरओ को निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है प्यारे साथियों, आरओ के लिए आप लोगों को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। देखिएगा दोस्तों, आप लोग फ्लेम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो दोस्तों, सबसे पहले क्या कर सकते हो, फ्लेम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान से देखना, वहां पे जाकर के देखो क्या करना है। आप लिखेंगे FLAMES कोचिंग COACHING, प्ले स्टोर पर जाकर के फ्लेम्स कोचिंग सर्च कर लो। वहां पे द्रोणाचार्य बैच है, आप उसको ज्वाइन कर लें, स्पेशली आरओ के लिए बैच है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो 8006216372 या 8218987692 पे कॉल मैसेज कर सकते हो। अगर आप लोग देहरादून आकर के पढ़ना चाहते हो तो फ्लेम्स कोचिंग का ऑफलाइन बैच भी चलता है, आप लोग का मोस्ट वेलकम है। फ्लेम्स कोचिंग देहरादून के अंदर करणपुर में डीएपीजी कॉलेज के पास में, जो भी बच्चा आना चाहता है उसका मोस्ट वेलकम है। और जो बच्चा घर पे बैठ के तैयारी करना चाहता है तो सबसे पहले बस फ्लेम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर पर जाकर के, और वहां पे द्रोणाचार्य बैच ज्वाइन कर लें। भाई आज से ही पढ़ना शुरू करें, तभी जाकर के आरओ निकालोगे, अदरवाइज तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए बच्चों, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।